नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज का मुद्दा पढ़ लीजिए, यूपी में कितने संभल या संभल की डेमोग्राफी को लेकर आपने देखा होगा कितना बड़ा विवाद हुआ। अब संभल के बाद अगला कहां डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है और क्या बदलाव हुआ है, आज उसी मुद्दे पर बात हो रही है। जहां संभल में साजिश दुनिया ने देखी, बटेंगे कटेंगे के बाद अब घटेंगे। जी हां, बलरामपुर से आंख खोलने वाले खुलासा हुआ है। बलरामपुर के कई इलाकों में सपा के शासनकाल में मुस्लिमों की आबादी दोगुनी हुई। फिर से एक बार इस लाइन को मैं बताता हूं, सपा के शासनकाल में मुस्लिमों के आबादी दोगुनी हो गई और आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक और जानकारी बता दें कि यहां सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग, अवैध तरीके से मजार बना दी गई, अवैध तरीके से मस्जिद बना दिए गए, अवैध तरीके से मदरसे इसी इलाके में चल रहे हैं जिस बलरामपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे सपा के पूर्व सांसद की भूमिका सामने आ रही है। बताया जा रहा है जो डेमोग्राफी बदल रही है बलरामपुर के अंदर, उसमें सपा की भूमिका और उसके पूर्व सांसद की भूमिका है। बताया जा रहा है कि सपा के पूर्व सांसद ने वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी कराई। बलरामपुर के कई गांव में डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ और बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। आईबी की रिपोर्ट में इस बदलाव का जिक्र किया गया, प्रशासन ने भी इसकी जानकारी दी थी। इसके अलावा बॉर्डर सिटी बहराइच और बस्ती में भी मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। बड़ा सवाल यह है कि सनातन पर चोट से किससे का वोट बढ़ रहा है। आज हमारे इसी मुद्दे पर बात होने जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिएगा। डेमोग्राफी में बदलाव पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। संभल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश से पर्दा हटा। इसके बाद अब नेपाल बॉर्डर के जिलों में कैसे साजिश का जाल बिछाया गया, इसे लेकर भी बड़ा सच सामने आया है। पहले तत्कालीन डीएम की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए, डेमोग्राफी चेंज के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया और अब आईबी की रिपोर्ट ने इसे पुख्ता कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईबी की रिपोर्ट में डेमोग्राफी चेंज का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध धार्मिक अतिक्रमण किया गया, समाजवादी पार्टी के शासन में दोगुनी हुई विशेष समुदाय की आबादी, तुलसीपुर में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव हुआ। सूत्रों के मुताबिक इसमें सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की भूमिका रही। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ाई गई। बलरामपुर के कई इलाकों में मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, तो वहां से हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया। हिंदुओं की जमीन पर विशेष समुदाय ने जबरन कब्जा कर लिया। भलोइया, भज पकड़ी, गुलरिया में बड़ा बदलाव हुआ। बेली, निकिनिया, रेहरा, इमिलिया में भी डेमोग्राफी चेंज हुआ। रमनगरा, नया नगर, लखोरी में भी बदलाव हुआ। महमूद नगर, टडवा, जरवा कस्बे में भी बदलाव हुआ। वहीं बालापुर, रनियापुर, लधोरी, प्रतापपुर गांव में भी डेमोग्राफी बदली गई। मेरे पीछे देख सकते हैं ये मजार बना हुआ है। इसी तरह ऐसे तमाम एरिया हैं जहां पर इसमें बालापुर है, कोहरगड्डी है, इसके साथ ही तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर संख्या बढ़ी है। वहीं यह चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पर सरकार द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। नेपाल से सटे गांव में हालात चिंताजनक हैं। अब आईबी की रिपोर्ट सामने आई तो जांच और एक्शन की मांग उठने लगी। ये बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो बॉर्डर की जगह एरिया, इसमें इन लोगों ने बहुत कुछ किया है और इसलिए इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोसों दूर रखा। इसीलिए इस चीज़ को मैं टास्क फोर्स के माध्यम से जांच हो और इनको व्यवस्था दी जाए। डेमोग्राफी चेंज पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपना चुके हैं। साफ कर दिया कि साजिश में शामिल शातिरों को छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील है। मुद्दा इसलिए संवेदनशील है क्योंकि एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है, एक वर्ग की आबादी घट रही है और घट इतनी कि 50-50% का भी फासला देखने को मिल रहा है। संभल में आपने देखा कि किस तरह के हालात हुए। आजादी के बाद हिंदू की आबादी 47% थी, लेकिन वो घट गई। अब क्या स्थिति है? अब संभल के बाद बलरामपुर की बात, वही बलरामपुर जहां छांगुर बाबा, जहां धर्म परिवर्तन का अड्डा मिला था, वहीं पर आपको बता दें एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ी है। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे इस पैनल पर चर्चा के आपको बता दें। हमारे साथ जो रहेंगे
अमीक जमई साहब रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जमई साहब बहुत बहुत स्वागत है। एहसन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। हाजी नाजिम खान है प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल है प्रवक्ता है वीएचपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक धर द्विवेदी जी है, पूर्व डीजी हैं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज है, हिंदू धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जमई साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। अमित साहब, सवाल ये उठ रहा है, संभल में आपने देखा एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ गई, हिंदुओं की आबादी घट गई। अब बलरामपुर में उदाहरण आ गया, क्योंकि बलरामपुर में इसलिए भी सबसे बड़ी बात है कि विदेशी फंडिंग यहीं हो रही है। यहाँ अवैध तरीके से मदरसे बन रहे हैं, यहाँ अवैध तरीके से मजार बन गई, यहाँ अवैध तरीके से यहाँ नकली नोटों की खेप पकड़ी गई है बहुत बार। और अब आपने देखा छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन, जो छांगुर है वो भी यहीं पकड़ा गया। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय और कहीं ना कहीं कनेक्शन समाजवादी पार्टी से ही जुड़ जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो संभल की बात कर लें। 5 निर्दोष बच्चों की हत्याकांड का पूरा मामला, उसको दबाने के लिए, उसको छिपाने के लिए, और एक नया नैरेटिव कि जो कल की अवतार हैं पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत आस्था का विषय, हम सब के लिए आस्था का विषय है, वो सीधे वहीं पे मस्जिद में, जामा मस्जिद के ही वहीं पे प्रांगण में ही उतरेंगे। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। हमारी पुलिस फोर्स के बहुत ही सीनियर, बहुत ही काबिल एक सीनियर हमारे ऑफिसर आपके पैनल पे बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये जो आंकड़े हमारे पास संभल के आए हैं, आप जब भी कोई कमीशन की जांच बैठती है तो वो कमीशन की जांच गवर्नर को दी जाती है या मुख्यमंत्री को दी जाती है, और उस कानून के मुताबिक आपको जो 1952 जिसके अनुच्छेद 3 और 1 के तहत आयोग की जो नियुक्ति का जो पूरा ये प्रावधान है, 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा के अंदर उसको मुख्यमंत्री पेश करते हैं, सरकार पेश करती है जी। अभी वो रिपोर्ट पेश, थोड़ा ऑडियो अंदर का उठाइएगा जी। उसके अंदर क्या क्या बात है ये तो विधानसभा के पटल पे आने के बाद पता चलेगा। तब तक वो एक गुप्त और सीक्रेट संवेदनशील रिपोर्ट है, जिसको उत्तर प्रदेश के इंफॉर्मेशन महकमे ने स्क्रीनशॉट्स में अपनी ग्रुप में उसको लीक किया और समाचार अखबारों में छपवाया, जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ की मीटिंग में कहा कि अखबारों के मुताबिक संभल की रिपोर्ट में ये आया है। भाई, हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि जब का ये 78 का एक बहुत बड़ा वाक्य हमेशा हमारे आपके सामने लाया जाता है कि जहां से हिंदू पलायन करने संभल का पूरा मामला खड़ा हुआ, जब वहां का दंगा हुआ 78 में, तो भाई आप हमें ये बताइए, 1977 में जनता पार्टी की सरकार, राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री, उसके बाद बाबू बनारसीदास मुख्यमंत्री उसी सरकार में, वहां पे जो एमएलए थे संभल के वो जनता पार्टी के एमएलए, सांसद जनता पार्टी के वहां की, और कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री बने उस पहली सरकार। कल्याण सिंह जी का मैं भाषण विधानसभा की लाइब्रेरीज में जाके ढूंढ रहा था। फिर 79 की सरकार आई जिसमें हमारे गुप्ता जी भाजपा के आगे निकले ना, अभी 78 ये तो आगे मैं पूछ नहीं पकड़ रहा हूं, मैं थोड़ा फन पे हमेशा फन पे इंटरेस्टेड रहता हूं। 91 की भाजपा की सरकार। जमई साहब, आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज क्यों हुआ। 2000 की जमई साहब, आपसे सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं, जमई साहब चेंज क्यों हुआ? आप बता ही नहीं पा रहे कि 45% हिंदुओं को आकाश निकल गया या पाताल खा गया, या समामाजवादी पार्टी ने संरक्षित करके, आप बता ही नहीं पा रहे कहां से कहां जा रहे हैं। आप बता ही नहीं क्यों हुआ। आप दोस्त लगा दीजिए किसी का, दोस्त लगा दीजिए। 77 से 2022 तक कोई पलायन का हिंदुओं का ना कोई रिपोर्ट आया, ना कोई बयान है, ना कल्याण सिंह जी का भाषण है। झूठ जमई साहब, रस्तोगी परिवार ने बयान दिया जी न्यूज के प्रवक्ता, जी न्यूज के पत्रकार को, कि हम लोग इस नाते पलायन कर गया, और जिन्होंने उस समय एफआईआर दर्ज कराया था, जिनके 2 लोगों पे एफआईआर दर्ज कराया था, आप नोट कर लीजिए, पेन कापी रखे हो, 2006 में उनको स्वतंत्रता सेनानी जननायक बताने का कार्य मुलायम सिंह जी करते हैं। आप नोट करिए ना जमई जी, आज सवाल ये पूछा गया था कि बलरामपुर में छांगुर क्यों धर्मांतरण कराता है, बलरामपुर में क्यों समाजवादी पार्टी संरक्षित करने का कार्य करती है। जानते हैं क्या है जमई साहब,
हम लोग सामाजिक कारण आज तक पढ़े थे, लेकिन राजनीतिक कारण नहीं पढ़े थे। राजनीतिक कारण यही है कि एक विशेष धर्म को, ठीक है, एक सवाल पूछ रहे कहां समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे। अब आप क्यों जाग रहे हैं? मैं जब सब एक रिएक्शन ले लेता हूं। जब आपका पक्ष, आपका समय आएगा, आप बोलिए। मैं जब इनसे जवाब लेता हूं। सिंह साहब, आप क्यों जाग रहे हैं? इतने साल हो गए आपको, अब तो 2 बार से आपकी सरकार बन गई, अब आप जाग रहे हैं, अब आपको डेमोग्राफी याद आ रही है। ये भी तो आप जवाब दीजिए ना। नहीं जयप्रकाश जी, एक कहावत है ना, बड़ा देसी कहावत, तो हमारे लिए नहीं बना, उनके लिए भी नहीं बना, जगी तभी सवेरा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 2014 से, आप देख लीजिए, उसके पहले का निकाल लीजिए, उसके बाद का निकाल लीजिए। अभी ये कह रहे थे 1978 का मैटर, भाई 78 के बाद बहुत सारी सरकार, आप 7-8 साल में आप डेमोग्राफी चेंज कर लेते ना, आप पर तो वक्त था, पहले डेमोग्राफी चेक करा लेते आप। नहीं, डेमोग्राफी हम नहीं चेंज करते हैं, डेमोग्राफी एक विचारधारा चेंज करती है और एक पार्टी उसको राजनीतिक संरक्षण देती है। वही लोग बस इस चीज को चेंज करते हैं। मैं ले लूं, फिर मैं बाकी मेहमानों को जोड़ूंगा। जमाई साहब, मैं एक बहुत गंभीर बात कह लेना चाहता हूं, उसके बाद आप मुझे मौका दीजिए या मत दीजिए। नहीं, हमारे पास इस रिपोर्ट का जो 2 आधार है, साइंटिफिक आधार है, जो ये कमीशन बना, उन्होंने 2 नजीर उठाए, 1951 की जनगणना और 2011 की जनगणना। हमारे पास 2 ही नजीर है ना भाई। 1951 की जनगणना में जो नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या थी वो 61,568 थी, जिसमें मुसलमानों की संख्या 43,667, लगभग 71%, तथा हिंदुओं की संख्या 17,901, लगभग 29%। 29% समझ रहे हैं? एक मोटी बात याद रखिएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार संभल नगरीय क्षेत्र, नगर, जिला की बात नहीं चल रही है, नगर के 2,20,813 थी, जिसमें मुसलमानों की संख्या 1,71,514 हुई, लगभग 78%, तथा हिंदुओं की संख्या 48,581, लगभग 22%। 22 और 29 नगर में जब और गांव जोड़े गए, इसके अंदर कई बार ऐसा हुआ जिसमें मुसलमानों के बहुत सारे गांव उसके अंदर शामिल हुए, नगर में शामिल। और 10 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड दे दीजिए। जमाई जी कैसा भ्रमजाल फैला रहे हैं। यही भ्रमजाल डेमोग्राफी चेंज में फैला जाता है, झूठ बोला जाता है, षड्यंत्र रचने का कार्य किया जाता है, संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। यही तो छांगुर बाबा के साथ भी किया समाजवादी पार्टी ने। अभी इन्होंने कहा जनसंख्या की बात। आप बताइए, आज बलरामपुर की चर्चा हो रही है, संभल पे चले जा रहे हैं, जिस दिन संभल की चर्चा होगी रामपुर पे चले जाएंगे, कानपुर पे चले जाएंगे, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर में, तो हर जगह का पूछ रहा हूं। इसलिए चेंज होता है कि जहां 20% से जब ऊपर जाएंगे ना, 30% जाएंगे, तो वहां एक धार्मिक कट्टरता आ जाती है। वो धार्मिक कट्टरता वो देश से अपने आप को बड़ा घोषित कर लेता है। जब देश से बड़ा धर्म हो जाएगा और देश से बड़ी राजनीति हो जाएगी, देश से बड़ा तुष्टीकरण हो जाएगा, तो ऐसा ही परिणाम आएगा जैसे बलरामपुर में आया, जैसे संभल में आया। कुछ राजनीतिक पार्टियां बोर्ड की नीति के कारण किस विशेष धर्म को इतना छूट दे दी कि आप कुछ भी करिए। अरे पूछिए ना कि भैया, अभी एक तर्क गढ़ने का कार्य 2-3 दिन से समाजवादी पार्टी के लोग जयप्रकाश जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वो तो पलायन इसलिए कर गए रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए केवल हिंदू पलायन करता है क्या? मुस्लिम नहीं पलायन करता क्या? उसको भी तो पलायन करना चाहिए। बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। बाकी मेहमान बंसल साहब भी हमारे साथ है। बंसल साहब, अभी देखिए मामला संभल पर हम चर्चा कर चुके हैं, अब ये बलरामपुर में। हालांकि बलरामपुर में अभी देखिए बुलडोजर भी चल रहा है, क्योंकि 2024 में डीएम ने, जो वहाँ के तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं, अवैध मस्जिद मजार बन गए, अवैध मदरसे खुल गए, एक विशेष वर्ग की उन्होंने जनसंख्या के बढ़ने का भी इशारा किया, विदेशी फंडिंग का भी जिक्र किया, और फिर अब ये बताया जा रहा है कि आईबीओ ने भी उस रिपोर्ट को पुख्ता कर दिया है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये सरकार की, ये मौजूदा सरकार की लेट लतीफी है या एक पूरा सिस्टम साजिश के तहत बुना जा रहा था और पता ही नहीं चला? देखिए, सिस्टम और साजिश तो क्लियर कट वो आ रही है, आज की बात नहीं है। इस्लामिक जिहादियों को फतरे देना, उनको खुली छूट देना और हिंदुओं का दोहन करना, उसको दोहन दर्जे का नागरिक बना के रखना, ये हमारी पुरानी सरकारों की नीति, नियति और उनकी संस्कृति रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश जो है वो जातिगत, दलगत राजनीति और जो जिहादी तुष्टीकरण, इन दोनों चीजों में अकंठ डूबा रहा है। और आप देखिए पिछली सरकारों ने क्या क्या कुकर्म नहीं किए। मैं एक वानगी बताता हूँ आपको। मैं, अगर आप बाकी चीजों को छोड़ भी दें, उत्तर प्रदेश के जो सीमांत जिले हैं, सीमा से जुड़े हुए जिले हैं, उन जिलों में जिस तरह से कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिद और मदरसे बढ़े हैं, और आपको देखोगे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर के मदरसे हैं, मस्जिद है, लेकिन मुस्लिम आबादी नहीं है। आखिर क्यों? कहां से आए वो? किसने बनाए? और उनमें क्या होता है?
इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो घनी आबादी वाले क्षेत्र भी हैं, उन घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहां जब हिंदू घटा, वहां तब तक देश बटा, जब जो है ना परिस्थितियां जो है ना हिंदुओं के लिए निरीह बनी। और आप देखिए कि कैराना तो एक सिंपल उदाहरण है। जहां तक बंसल साहब मुझे आप समझाइए ना, आप ठीक है एक आरोप लगा रहे हैं, एक पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं जहां हिंदू की आबादी ज्यादा है वहां मुस्लिम भी तो बहुत कम मिलते ही है ना, वही स्थिति है। जेपी जी मैं कहना चाहता हूं कि अगर जहां हिंदू ज्यादा हैं, मुस्लिम कम है, क्या वहां पर कोई पलायन हुआ है कि आज तक? एक दृष्टांत बता दीजिए। क्या जहां पर हिंदू ज्यादा हैं वहां मुस्लिम कम हैं, वहां पर किसी की मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ है क्या? उनके किसी त्योहार पर, किसी की आयोजन पर कोई अटैक हुआ है क्या? लेकिन जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी हुई है, उन सब क्षेत्रों को सेंसिटिव एरिया घोषित किया कि नहीं किया? सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है जी, संपूर्ण भारत के अंदर ऐसा हुआ है। जहां जहां भी मुसलमान बड़े हैं, जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमान बड़े हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन शासन हमें जाना नहीं देती। वो कहते नहीं, ये सेंसिटिव एरिया है, डोंट गो ओवर देयर, व्हाई आर यू गोइंग ओवर देयर? तो आपने क्यों जिद करते हो वहां जाने की? वो तो सेंसिटिव एरिया है। जहां मुस्लिम बढ़ जाते हैं वहां पर वो एरिया सेंसिटिव क्यों हो जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हाजी नाजिम साहब, बात ये कि जो मस्जिद मदरसे हैं वहीं पर बम विस्फोट की घटना है, आतंकवाद की घटना, आतंकवादियों को पैरोकारी की घटना है, क्यों बढ़ जाती है भाई? हाजी नाजिम साहब जवाब देंगे। जो बंसल साहब गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ये एक वाकई में आप भी अगर आप जाएंगे तो सर आपने भी देखा होगा, आप शायद हो सकता है जहां से भी आते हो, ओखला या शाहीन बाग, वहां एक विशेष वर्ग ही है, वहां हिंदू तो नजर ही नहीं आएगा आपको। अरे डर लगता है हिंदुओं को जाने वहां से भाई। अरे मटन और कोरमा खाने खूब आते हैं ओखला में। भारत के अंदर देखिए, हिंदू भी भाई भी रहेगा, मुस्लिम भाई भी रहेगा, सिख भाई भी रहेगा, ईसाई भाई रहेगा, ये देखिए सभी रहेगा, क्योंकि भारत के खूबसूरती चारों लोगों से अलतकिया, सुन लीजिए, इसको कहते हैं अलतकिया, इसी को कहते हैं अलतकिया। केवल कहते रहिए भाई, मौखिक कहेंगे कि दिखाएंगे भी आप। तो भाई देखिए डिबेट में तो लिचिंग मत कीजिए। सिख साहब एक बार बात हो जाए, ठीक है हाजी नाजिम रखिएगा। अगर हाजी नाजिम खान को देखकर अगर ये डिबेट में लिचिंग करेंगे तो ये भी तो एक गलत है। मैं आपको बोलने का मौका नहीं, आपकी लिंचिंग नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र बोलिए, आप बोलिए। मुझे मौका मिला है तो मेरे वक्त में आप मेरे वक्त जो टाइम है उसकी लिचिंग मत कीजिए, आपसे अनुरोध है। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि जहां मुसलमानों की आबादी होती है वहां हिंदू पलायन कर जाता है, ये झूठ बोलते हैं ये लोग। क्यों बोलते हैं भाई? कहां पलायन करा? फतेहपुर बनाने वाले वो, अरे भाई मुझे बताइए कौन थे भाई? चार मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों उनको जेल में नहीं डाला गया? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? नफरती संगठन तो है वो लोग। से निकलते के साथ 10 सेकंड एक छोटा सवाल, मैं सिर्फ एक छोटा सवाल शिक्षा में आ रहा हूँ। नहीं हाजी नाजिम देखिए, अब मैं जो बलरामपुर का जिक्र कर रहा हूँ, वहां अवैध तरीके से मजार बना दी गई, अवैध तरीके से मस्जिद बन गई, वहां अवैध तरीके से मदरसे खोल दिए गए, तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ही तो एक आबादी बढ़ रही है। वहां नकली नोटों का व्यापार चलता, वहां धर्म परिवर्तन का अड्डा बन गया, तो ये चीजें जब पकड़ में आ रही हैं तो फिर तो एक विशेष वर्ग और पुरानी सरकार पर आरोप मढ़ा जा रहा है। इसका नहीं बोला जयप्रकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी इस तरीके का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है सभी के धार्मिक स्थलों की जांच हो जानी चाहिए, और कौन से सरकारी जमीन पे धार्मिक स्थल बने हुए हो जाना चाहिए। हमने तो उनको बंद किया गया, जो अवैध गतिविधियों को लेकर बुलडोज किया गया, तो आप हमने तो पार्क के अंदर भी धार्मिक स्थल देखे, हम लोगों ने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और सड़कों पे भी हमने धार्मिक स्थल बने हुए देखे हैं बीच डिवाइडर के पास में भी, लेकिन हम लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मुसलमानों का नाम आता तो सिख साहब जल्दी से बात रखिए, मुझे और भी मेहमान, 2 मेरे मेहमान बचे हुए हैं। बड़ी छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, जिस धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, जिस धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं उसी को इस चर्चा में जोड़ लीजिए। जब धार्मिक स्थल की कह रहे हैं जांच करा लीजिए, जब जांच कराने जाते हैं तो कौन उनकी हत्या करता है, कौन उस पर पथराव करता है, कौन गोली चलाता है, क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, जब 78 की घटना घटती है और 184 हिंदू मारे जाते
कौन मारा जाता है? हिंदू मारे जाते हैं, दूसरा कोई नहीं मार जाता। टारगेट करने की 15 घटनाओं में 300 हिंदू मारे जाते हैं, दूसरा कोई नहीं मारा जाता है, तो सवाल बनता है ना। और तीसरा सवाल हाजी नाजिम से आ रहेगा, भाई आप कोई वीडियो क्लिप फोटो दिखा दीजिए, छांगुर जो धर्मांतरण करा रहा था, जयप्रकाश जी धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण, अवैध घुसपैठ, अवैध तरीके से पैसा लेना, कोई मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम की तरह उसका विरोध किया हो तो बता दीजिए। इसीलिए कहता हूं, जब देश से बड़ा धर्म हो जाएगा, जब देश से बड़ा राजनीति हो जाएगी, जब देश से बड़ा तुष्टीकरण हो जाएगा, ऐसे ही परिणाम आएंगे। लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ होने वाला नहीं। भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं। मैं अशोकधर द्विवेदी है पूर्व डीजीपी। अशोकधर साहब देखिए, पॉलिटिकल रंग होता है, पॉलिटिकल रंग दिए जा रहे हैं। ये ठीक रहा समाजवादी पार्टी पर फोड़ा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे, पूर्व सांसद, उन्होंने एक विशेष वर्ग की वोट में, लेकिन डेमोग्राफी अगर बदलती है तो ये प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अशोकधर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब डेमोग्राफी बदलती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि प्रशासन के तमाम विभाग जो भी हैं वह काम ही करते हैं जो सत्ता में राजनीतिक पार्टी रहती है उसकी सोच, उसकी नीतियों के अनुसार काम करते हैं। अगर सत्ता में ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो ये चाहती है, भले वो खुलकर ना कहे, ये चाहती है कि सरकारी जमीनों पर अवैध मदरसे, अवैध जो कुछ निर्माण होता रहे और जो जिम्मेदार विभाग हैं उसके लोग ना बोले, तो विभाग के लोग चुप रहते हैं, वो उस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर होता है राजनीतिक कारणों से, और सरकारी मशीनरी को लोग उसको तब नहीं रोकते हैं। किंतु अगर सरकार चाहती कि सरकार की जमीनों पर अतिक्रमण ना हो तो वो अतिक्रमण को यही मशीनरी के लोग हटवाते हैं। जैसे अब बलरामपुर में हो रहा है, अब वहां बुलडोजर चल रहा है लगातार, अतिक्रमण नहीं होते। जैसे अब बलरामपुर में हो रहा है, वहां बुलडोजर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और धीरे धीरे देश के कई राज्यों में ये बात हो रही है। हाजी नाजिम जी, और इस बात को जो मैं कह रहा हूं, हम लोगों ने अपने अनुभव में देखा है, सेवा काल में देखा है। मैं तो सिद्धार्थ नगर जो नेपाल बॉर्डर पर है वहां का रहने वाला हूं। बहराइच और श्रावस्ती में मैं 1996 में एसपी था, तो तब से लेकर 28-30 साल में किस तरीके से नेपाल और उत्तर प्रदेश सीमा के जनपदों पर इस तरीके के निर्माण हुए हैं, अवैध निर्माण, वो हम लोगों के आंखों के सामने है। एक बात और है, इनके बारे में पुलिस और जो अभिसूचना के एजेंसीज हैं वो सरकारों को समय समय पर बताती रहती हैं, लेकिन मीडिया को नहीं बताती हैं। तो सरकारों की जानकारी में ये बातें रहती हैं। बिल्कुल, सरकार जैसे अभी देखिए, हम जो तत्कालीन डीएम का जिक्र कर रहे हैं, फिर आईबी ने ये बात कर, मैं आ रहा हूं अमित जमील साहब आपके पास लौटूंगा। एक रिएक्शन में राम दिनेशाचार्य जी महाराज जी, राम दिनेशाचार्य महाराज जी, क्या वाकई में हिंदुओं की आबादी घट रही है और ये डेमोग्राफी की जो खबरें आ रही हैं ये चिंता का विषय है? मुझे लगता है कि पूरे देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है। केवल हम उत्तर प्रदेश की बात ना करें, और जिस प्रकार से रिपोर्ट संभल का आया है वो सबके सामने है। अब उस पर हम तर्क दें, उस पर हम झगड़ा करें, लेकिन जो रिपोर्ट है वो बात ठीक है। दूसरी बात, अभी जो द्विवेदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, एक संगठन के रूप में कुछ लोग कार्य कर रहे हैं कि उनको वो फाइनेंस करते हैं, उनको वो पैसा देते हैं, जोर जबरदस्ती करके किसी न किसी प्रकार से उनका धर्मांतरण कराने का कार्य कर रहे हैं। जिसके लिए आप देखें कि छांगुर बाबा का जो प्रकरण है, जिसको सब पूरी दुनिया ने देखा, मुझे लगता है सब ने देखा कि छांगुर बाबा किस प्रकार से बलरामपुर में इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा किया, और अब जाकर के लोगों की नींद खुली है। तो झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं है और ये रिपोर्ट ऐसी है। बात बिल्कुल संभल में देखें आप, जहां भी मुस्लिम आबादी। मैं एक चीज आपसे राम दिनेशाचार्य जी, मैं क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग बाबा हैं, संत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, सब सनातन देश बनाने की वकालत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत, लेकिन आप लोग कहां सो रहे हैं? डेमोग्राफी बदली जा रही है,
तो ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अमले के साथ साथ वो तमाम हिंदू धर्मगुरु हैं। अब यहाँ आप टीवी पर बैठकर तो ठीक है, एक विशेष वर्ग को आप टारगेट कर लीजिए, लेकिन आप लोग कहाँ हैं फिर? कहाँ विनोद बंसल जी? विश्व हिंदू परिषद नाम है, लेकिन कहाँ रहते हैं भैया? आप जगाइए ना, आप ये सरकार पकड़ ले तो आप आ गए टीवी पर, वरना आप बैठे रहते हैं। फिर बता रहा हूँ। हाँ। जी बता रहा हूँ, सुनिए जो आप करें बिल्कुल। अरे सुनिए तो, बात तो सुनिए पहले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार से अगर चोरी करने में कोई सफल हो जाए तो हम उसके साथ चोरी नहीं कर सकते हैं। हम जागरूकता का कार्य करते हैं, पर जो ये स्कैंडल का काम, ये जो मशीनरियां कर रही हैं, ये काम साधु महात्माओं का नहीं है। चोरी से, दबाव से, जबरदस्ती से, उनको पैसे दे करके और किसी भी प्रकार से ये जो अनैतिक कार्य है, ये अनैतिक कार्य साधु महात्मा नहीं कर सकता है। ये अनैतिक कार्य के लिए देश नहीं जाना जाता है। और अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जहां हिंदू है वहां कोई मुस्लिम प्रताड़ित नहीं है, उसको वहां पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहां पर मुस्लिम है वहां हिंदुओं की क्या दशा है? तो हम अगर कोई गैर संगठनिक रूप से ऐसे कार्य कर रहा है जो ना तो संविधान अनुमति देता है, ना शास्त्र अनुमति देता है। मैं अमित जब साहब एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, संभल, फिर बलरामपुर। मैं अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर गया था। मुजफ्फरनगर में भी बालियान साहब से बात हुई, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, ये डेमोग्राफी आप यहाँ नहीं, यहाँ मुजफ्फरनगर में भी डेमोग्राफी बदल गई और वही नतीजा रहा कि दंगे हो गए डेमोग्राफी की वजह से। अगर यहाँ मुजफ्फरनगर की भी चेक करा ले तो स्थिति यही है। तो सर ये लगता है समाजवादी पार्टी आरोप, क्योंकि आप देखिए छांगुर के मामले में कोई नहीं बोला आपकी तरफ से, अखिलेश यादव एक बयान नहीं दिया छांगुर को लेकर। नहीं, देखिए छांगुर भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, आपके लिए भाई है। मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वो आदमी है। सारे इनके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, एसटीएफ के, मैं आदरणीय अमित शाह जी, हमारे अमिताभ यश जी से कहूंगा, एक जांच बैठाओ कि भाजपाई कितने देवी पाटन मंडल के नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री की बात बता रहा हूं मैं मंत्रियों की बात बता रहा हूं, फोटो पेश कर सकता हूं। और नंबर 2, जिस दंपत्ति को बताया गया दुबई से आए, यहां आए, जिन लोगों ने आरोप लगाया, वो दोनों दंपत्ति कहां पर हैं आज की डेट में? एसएन सिंह सब भाई हमारे नहीं बताएंगे कि वो दोनों दंपत्ति हैं कहां पे। और ये जो पूरा दौलत आ रहा था, देखिए हमारी सरकारें जो भी होती हैं, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं भाई, अगर इतना अथाह पैसा विदेश से फंडिंग हो रही थी, पुलिस महकमा क्या कर रहा था? हमारे डीजी साहब बैठे हैं, कह रहे हैं मैं 26 साल था तो वहां यही सब चल रहा था। अरे आप कर क्या रहे थे? नहीं, वो ये तो कह रहे हैं, हम तो रिपोर्ट देते हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना पड़ता है। अगर डीजी साहब काम नहीं कर पा रहे थे, दबाव में थे किसी दूसरी पार्टी के, इनको सीधे वीआरएस लेना चाहिए था कि भाई साहब मैं काम दिला दो। तो हमारा ये कहना है कि जो फंडिंग हो रही थी हमारी एसटीएफ, अमित साहब आप भी जानते हैं सरकार के दबाव में क्या होता है। सिर्फ जमई जी बड़ी अच्छी बात कर, जमई जी अब सुन लीजिए, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो आप कहेंगे कि हमारे बीच में बोल रहे हैं। आपने बड़े अच्छे सवाल पूछा, मैं मान रहा हूं, ठीक है, चलिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो जो छांगुर बाबा है ना, हम बाबा नहीं कहते, छांगुर मियाँ कहिए। छांगुर मियाँ जो मैं धूर्त ही कह रहा था ना, धोखा, झूठ, फरेब, उसी झूठ और फरेब को संरक्षित करने का समाजवादी पार्टी ने कहा, आपने कहा भाजपा का। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आज जयप्रकाश जी भी पूछे और मैं भी पूछ रहा हूं, अगर वो भाजपा का था तो सड़कों पे उतर जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के मुंह में अलीगढ़ वाले ताले क्यों लग गए? इसलिए लग गया कि समाजवादी पार्टी ने संरक्षित किया था। तीसरी बात मैं कहूंगा, कोई आदमी आकाश से उड़ के थोड़े ना आता है तो किसके घर में रुकता है? श्रावस्ती में हो, बलरामपुर में हो, रामपुर में हो, कानपुर में हो, किसके घर में रुकता है जमई साहब? उसको संरक्षित करने का काम कौन करता है? और चौथी बात मैं कहूंगा, जानते हैं क्या होता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, मुजफ्फरनगर का, एक एग्जांपल आपको उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले का दूंगा, दोनों में आप सुनिएगा। सरकार क्या करती है, वो धर्म देखकर पुरस्कार और धर्म देखकर दंड करने का कार्य करती है। तब मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करता है, 5 दिन 500 असलों के साथ इस तरह के कार्य करता है कि हिंदू भयभीत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। यही काम रामपुर में हुआ, यही काम संभल में हुआ। संभल में लोगों ने इसलिए प्लान किया कि वहां मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा हो गई कि हिंदुओं को भय लगने लगा, जान माल का खतरा। जल्दी से एक बात रख दीजिए, ठीक है सिंह साहब, हो गई बात आपकी, उनको एक
मैं जल्दी से 10 एसएन सेकंड। भाई का बड़ा सम्मान करता हूँ। पहली बात ये कि संभल की जो जांच का कमीशन रिपोर्ट है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए कोई टिप्पणी नंबर 1 मत करिए। अरे कोई बात नहीं, आप विरोध करते रहिए, हम कहेंगे कि डेमोग्राफी चल रही है, उसके भी लोग जानते हैं, बिना उसके भी लोग जान रहे हैं कि वहाँ डेमोग्राफी बदल रही है और बदल रही है, तो ये हालात हो रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।